बन कर खून आँखों से बहा बीमार का याद जब आता है मंजर शाम के बाजार का। शबीह ताबूत जिसकी आप ज़ियारत करने जा रहे हैं, अज़ीज़ों, इमाम सज्जाद के शबीह ताबूत ये रोशनी कम की गई है इसलिए कि शबीह बिस्तर बीमार करबला की भी ज़ियारत है। ये एहतमाम शबीह बिस्तर बीमार करबला का हर साल शबेदारी के आखिर में इख्तिताम जब शबेदारी का होता था तो उसमें यह मंज़र पेश किया जाता था। क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं और माहौल ये नहीं है, वक्त की पाबंदी है। मैं भी अंदर गया था जहाँ ताबूत ज़ियारत के लिए रखा गया है, तो ये फ़ैसला लिया गया कि नहीं, शबीह बिस्तर बीमार करबला से भी ज़ारीन महरूम ना रहें। मैं एक मंज़र देख के आया अंदर। अभी बिस्तर ज़ियारत के लिए तैयार किया जा रहा था, दूर खड़ी बहनें रो रही थी। पर्दादार, काश मंज़र आप अंदर जाके देख पाते। ताबूत शबीह बिस्तर बीमार करबला मोमिन की ज़ियारत के लिए तैयार किया जा रहा। चौथे इमाम की शहादत है ना आज, सज्जाद गरीब का पुरसा है ना आज, उस गरीब का पुरसा है ना कि जिसे जलते हुए खैमे से ज़ैनब अपने पुष्ट पे लेकर के आई थी। उस गरीब का पुरसा है ना कि जिसके पास सकीना खड़ी सिसकियाँ लगी, कहती थी भैया सज्जाद का बिस्तर जल जाएगा, भैया सज्जाद खैमे जल रहे हैं, भैया जल के मर जाएं या खैमों से बाहर निकलें। बड़ा क़यामत खेज़ मंज़र है। आप ज़ियारत करेंगे, आगे आगे शबीह बिस्तर बीमार करबला और पीछे उस गरीब का ताबूत होगा जिसे करबला से शाम तक रुलाया गया है, जिसने रुकू के आलम में सफ़र तय किया है। चूँकि गैरतदार खड़े हुए हैं और आप पुरसे के लिए आए हुए हैं, ये 2 साल हमारे लिए बड़े इम्तिहान के साल रहे। मैं इस मौके पर दुआगो हूँ, बड़े मेहमान आए होंगे इस वक्त करबला से, शाम से, कूफे से, नजफ़ से। हमारी इस दुआ को कबूल कर लें। हमारी ज़िंदगी का यह आखिरी इम्तिहान है, इसलिए कि अज़ादार तड़प रहे हैं। हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं अज़ाए सरकार सैयद शुहदा के इस एहतमाम का, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। मौला इस सज़ा को कबूल फरमाए। बस चंद लम्हों में आपके सामने इंशाअल्लाह तबरुकात होंगे। आपसे गुजारिश होगी कि आप 2 रोया खड़े हो जाएं, ऐसे 2 रोया खड़े हों जैसे खैमे से हुसैन रुखसत हुए थे और पर्दादार बीबियाँ खड़ी थीं। कोई बीबी दामन पकड़ के कहती थी, ए मेरे वालियो वारिस किसके भरोसे, ये करबला के वो तासी है। आप इंतज़ार कर रहे हैं, बस तबरुकात आने वाले हैं। 2 लम्हे के लिए आप सुनिएगा और नज़र तबरुकात पे रखिएगा। अजीज़ों, आपको तो पता है ना, इमाम सज्जाद 9 मुहर्रम शब आशूर बीमार न थे। बड़ा गैरतदार बेटा है आका हुसैन का। तारीख़ कहती है कि 9 मुहर्रम शब आशूर, सुन रहे ना, 9 मुहर्रम बहनों के रोने की आवाज़ आ रही। शायद बिस्तर पे नज़र पड़ गई है, शायद बिस्तर पे नज़र पड़ गई है। आज बहनों के रोने की आवाज़ आ रही। कल मख्तल में भी बहनें रो रही थी। कल मुखद्दरात इस्मत व तहारत की आवाज़ थी, सब ने मख्तल आबाद कर दी थी। मुझे शायद मसाइब नहीं पढ़ पाऊँगा मैं, इसलिए कि बीबियों के रोने की आवाज़ है। सज्जाद गरीब का ताबूत आ रहा है। सलाम हो अजीज़ों। तारीख़ कहती है कि 9 मुहर्रम शब आशूर इमाम मज़लूम ने देखा कि खैमे से जवान बड़ी तेज़ी से बाहर निकला और मैदान मख्तल की तरफ चला गया। गर्द छटी। इमाम ने देखा कि वह कोई और नहीं, अपना बेटा सज्जाद है। इमाम ने करीब बुलाया कि मेरे लाल सज्जाद कहाँ गए थे? कि बाबा, बहनें खैमों में बातें करती हैं कि फ़ौजों का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह मेरे बाबा की खैर हो, अल्लाह मेरे बाबा की खैर हो। कि मेरे लाल फिर? कि बाबा, मैं देखने के लिए गया था कि फ़ौजें आ कितनी रही हैं। कि मेरे लाल इरादा क्या है? कि बाबा, सुबह तो होने दीजिए, क्या करोगे मेरे लाल? कि एक तरफ चचा अब्बास होंगे, एक तरफ भैया अली अकबर होंगे, एक तरफ मैं रहूँगा और देखता हूँ मेरे बाबा की तरफ नजरें उठा के देखता कौन है। अल्लाह, वो लम्हा आ गया
कि हुसैन पसे गर्दन ज़िबा कर दिए गए, जमीन करबला को जलजला आ गया। सकीना भाई का शाना हिला रही थी, भैया खैमा जल रहा है, भैया सज्जाद आंखें खोलो, ए चचा अब्बास फरात के साहिल से लौट आओ। अल्लाह अकबर। ज़ैनब शहजादी आई, आवाज दी सकीना, सकीना कब भी अम्मा भैया का बिस्तर जल जाएगा। आवाज दिया सज्जाद से ज़ैनब ने, ए मेरे लाल सज्जाद आंखें खोलो, ये बताओ खैमे में जल के मर जाएं या खैमे से बाहर निकले। आवाज दी भी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। हाय सकीना, पहली मर्तबा जब खैमे से भाई के सामने बाहर निकली तो अकबर का कातिल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, शिब्र सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। बीबी के रुखसार पे तमाचे पड़े, सज्जाद तड़प गए। आवाज दिया भैया हम यतीम हो गए। अजीजों आपके सामने उस इमाम का ताबूत और शबीए बिस्तर बीमार करबला की ज़ियारत करने के लिए आपकी आंखें फराब बन गई, नमनाक हो गई, इस्तकबाल के लिए आमादा होइए। हाय जब इमाम को जहर दे दिया गया तो जहर का असर यह था कि जब जहर का असर होता है तो प्यास की हिद्दत बढ़ जाती है। हाय मौला के फर्जंद जब पानी लेकर के आए, मौला ने पानी वापस कर दिया। आवाज दिया हाय मेरा गरीब बाबा, हाय प्यासा मारा गया। लो आपके सामने शबीए बिस्तर बीमार करबला ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। पीछे पीछे गरीब का ताबूत है। सलाम कीजिए करबला के ज़ादात, हमारा सलाम ले ले। फरमे रास्ते करते हैं गिरिया, न जाने बेड़िया कब तक खुलेंगी। चलेगा और ये बीमार कितना, न जाने बेड़ियां कब तक खुलेंगी। बंधे हैं हाथ और पैरों में छाले, है ऐसा कौन जो आकर संभाले। अभी मीलों से चलना पड़ेगा, न जाने बेड़ियां कब तक खुलेंगी। अभी मिलो से चला है, चलते चलते रुक गया है, कहीं गशिया गया तो गिर पड़ा है। चला है, चलते चलते रुक गया है, कहीं गशिया गया तो गिर पड़ा है। न जाने खत्म होगा कब ये रास्ता, न जाने बेड़ियां कब तक खुलेंगी, न जाने बेड़ियां कब तक खुलेंगी। गले में ताक, गले में ताक आए लंगे कमर में,
लंगर कमर में है सर भी पाथरों से और जख्मी, दिखाएगा मुकद्दर, दिखाएगा मुकद्दर कब मदीना न जाए बेड़िया कब तक खुलेंगी। चलेगा और ये बीमार कितना न जाने बेड़िया कब तक खुलेंगी। हरम की बेरिदाई का आलम है, यही सबसे बड़ा उस पर सितम है। हरम की बेरिदाई का आलम है, यही सबसे बड़ा उस पर सितम है। तमाशा देखने आई है दुनिया न जाने बेलिया कब तक खुलेंगी। न जाने बेड़िया कब तक खुलेंगी। बंधे हैं हाथ पैरों में छाले, बंधे हैं हाथ पैरों में छाले, ऐसा कौन जो इसको संभाले। अभी मीलों से चलना पड़ेगा, न जाने बेड़िया कब तक खुलेगी। न जाने बेड़िया कब तक खुलेंगी। न जाने बेड़िया कब तक खुलेंगी। चला है चलते चलते रुक गया है, चला है चलते चलते रुक गया है। कहीं गशा गया तो गिर पड़ा है। न जाने खत्म होगा कब ये रास्ता, न जाने बेड़िया कब तक खुलेगी। न जाने बेड़िया न जाने बेड़िया कब तक खुलेगी। हरम की बेरिदाई का आलम है, यही सबसे बड़ा उस पर सितम है। तमाशा देखने आई है दुनिया, न
न जाने बेड़िया कब तक खुलेंगी, न जाने बेड़िया कब तक खुलेंगी, न जाने बेड़िया कब तक खुलेंगी।